ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சிக்ஸ் சிக்மா கிளாஸ் ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன். அந்த சிக்ஸ் சிக்மா பற்றி பேசிக்னா என்ன, சிக்ஸ் சிக்மானா என்ன, அதில் என்னென்ன பெல்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே, ஃபுல்லாக பாருங்கள். और सिक्स सिग्मा कहता है कि you need to focus on the variation and you need to reduce it. जो लोग अभी अभी आए हैं, मैं उन लोगों के लिए फिर से बोल देता हूँ, ये सिक्स सिग्मा का 50 मिनट से 1 घंटे का फ्री सेशन है. जिस सेशन के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आपको फ्यूचर में अगर अपने को ग्रो करना है तो आप येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो सब बातें हम लोग इसमें कर रहे हैं. सिक्स सिग्मा क्या है वो बातें कर रहे हैं और ये सारी की सारी पीपीटी में आप सब लोगों को शेयर करने वाला हूँ. तो प्लीज सेंड योर ईमेल आईडी इन द चैट बॉक्स. नितिन जी ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है ताकि मैं सारी की सारी प्रेजेंटेशन आप लोगों को शेयर कर सकूं. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो. आई विल बी आंसरिंग इन द बिटवीन द सेशन आल्सो. नाउ सिक्स सिग्मा इज फोकसिंग ऑन वेरिएशन रिडक्शन. तो जब हमारे प्रोसेस में वेरिएशन होगा तभी हमारे प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी. जैसे अनवर है, ये एक पैकेजिंग कंपनी में काम करते हैं. पैकेजिंग प्रोसेस में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. कभी पैकेजिंग हमारा जो रोल है वो सही नहीं हो रहा है, उसका डायमेंशन सही नहीं आ रहा है, उसकी क्वालिटी सही नहीं आ रही है, या जो मशीन है वो बार बार बंद हो जा रही है, या हमारे कॉस्ट का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है. तो इस तरह के बहुत लॉस हो सकते हैं. इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका है कि इसमें जो वेरिएशन आ रहा है उस वेरिएशन पे आप फोकस करो और उसको रिड्यूस करो. तो सिक्स सिग्मा हेल्प करता है इसमें. नाउ सिक्स सिग्मा जो है वो डायरेक्टली एक्शन नहीं लेता है. वो क्या कहता है, बेसिकली सिक्स सिग्मा आइडेंटिफाई द फैक्ट बिफोर एक्ट. क्या करता है, आइडेंटिफाई द फैक्ट बिफोर एक्ट. जनरली हम लोग प्रोसेस में करते क्या है, जैसे ही प्रॉब्लम देखते हैं डायरेक्टली उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. बट सिक्स सिग्मा कहता है यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट व्हाट इज द फैक्ट, देन एक्ट. और वही सिक्स सिग्मा करता है. जो हमारा सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी है, इट इज एक्चुअली फॉलो डीमैक रोड मैप. ये डीमैक रोड मैप को फॉलो करता है. यहाँ पे डीमैक का बेसिकली क्या मतलब है, दिस इज D for define, M for measure, A for analyze, I for improve and C for control. पूरा का पूरा सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी, चाहे वो येलो बेल्ट हो, चाहे वो ग्रीन बेल्ट हो, चाहे वो ब्लैक बेल्ट हो, ये तीनों के तीनों डीमैक रोड मैप को फॉलो करते हैं. ना आप लोगों को सवाल हो सकता है कि ये ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट क्या है. तो बेसिकली सिक्स सिग्मा में जो हम लोग सर्टिफिकेशन देते हैं वो सर्टिफिकेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट एंड येलो बेल्ट. ब्लैक बेल्ट किसको मिलता है, ब्लैक बेल्ट बेसिकली उन लोगों को मिलता है, वो लोग उसकी ट्रेनिंग करते हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिनका ज्यादा से ज्यादा एनालिटिक्स को यूज करने की जरूरत पड़ती है. यानी आपके प्रोसेस में अगर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ब्लैक बेल्ट की जरूरत पड़ेगी, ब्लैक बेल्ट रिलेटेड टूल्स की जरूरत पड़ेगी. सो यू नीड टू यूज द ब्लैक बेल्ट टूल फॉर द क्रिटिकल प्रॉब्लम्स. अगर हमारी प्रॉब्लम उससे थोड़ी सी छोटी है और हमें कम टूल्स की जरूरत पड़ रही है, कम एनालिटिकल टूल्स की जरूरत पड़ रही है, प्रॉब्लम थोड़ी सी कम क्रिटिकल है कंपेयर टू ब्लैक बेल्ट, then we can go for the green belt. तो इसका मतलब अगर आप कम एनालिटिक्स सीखना चाहते हो, थोड़ा सा कम क्रिटिकल प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहते हो, तो आप ग्रीन बेल्ट के लिए भी जा सकते हो. क्योंकि ब्लैक बेल्ट में आपका पहले से आपको कुछ सारी चीजें आनी चाहिए, एनालिटिक्स आनी चाहिए, तब आपको ब्लैक बेल्ट पे जाना सही रहता है. अदरवाइज बोला जाता है कि आप पहले ग्रीन बेल्ट कर लो फिर ब्लैक बेल्ट पे जाओ. बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है. आप डायरेक्ट ब्लैक बेल्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट ग्रीन बेल्ट भी कर सकते हो एंड डायरेक्ट येलो बेल्ट भी कर सकते हो. एंड जो थर्ड बेल्ट होता है उसको हम येलो बेल्ट या व्हाइट बेल्ट बोलते हैं. बेसिकली दिस इज अ लेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड बहुत ही कम टूल्स इसमें यूज होते हैं. बहुत ही नॉर्मल सिंपल टूल्स यूज करके हम लोग प्रोजेक्ट को सॉल्व करते हैं. और जनरली ये येलो बेल्ट या व्हाइट बेल्ट को हम लोग अपने एसोसिएट लेवल पे, ऑपरेटर लेवल या सुपरवाइजर लेवल पे यूज कराते हैं. तो these are the basic 3 बेल्ट जो हर सिक्स सिग्मा में होता है.
और बेस्ड ऑन दिस आपको सर्टिफाई किया जाता है। सर्टिफिकेशन के बाद या तो आप ब्लैक बेल्ट सर्टिफाई होते हो या ग्रीन बेल्ट सर्टिफाई होते हो या येलो बेल्ट सर्टिफाई होते हो। तो बात करें कि वेयर वी नीड टू अडॉप्ट सिक्स सिग्मा, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो सिक्स सिग्मा में हमें यूज करनी चाहिए, या किस प्रॉब्लम में हम लोग सिक्स सिग्मा को एज ए टूल यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है। किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोसेस में जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी 4 कैटेगरीज होती है। देयर आर 4 कैटेगरीज। नंबर 1 कैटेगरी, प्रॉब्लम आती है बट प्रॉब्लम का कॉज आपको पता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको पता है। यू नो द कारण एंड यू नो द सॉल्यूशन आल्सो। तो क्या इसमें सिक्स सिग्मा यूज करना चाहिए जब आपको कारण भी पता है और जब आपको सॉल्यूशन भी पता है? नो, दिस इज बेसिकली टू डू एक्टिविटी। आपको पता है, आप जस्ट इंप्लीमेंट करो। You need to implement the problem. You need to implement the solution. This is to-do activity. Now there is second type of problem जिसमें आपको cause तो पता है but आपको solution नहीं पता है। यानी कि कारण क्या है, क्यों आ रहा है ये पता है, लेकिन ये सॉल्व कैसे होगा वो आपको नहीं पता है। तो क्या इसमें सिक्स सिग्मा यूज करना चाहिए? नो, अगेन नो। ऐसी प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें वो देखना है, फाइंड आउट द सॉल्यूशन करना है। नाउ देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम जहां पे हम अपने को कॉज भी पता है, नहीं कॉज नहीं पता है और अपने को सॉल्यूशन भी नहीं पता है। कॉज इज अननोन एंड सॉल्यूशन इज अननोन। क्या यहां पे सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट लेना चाहिए? यस, दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी जो अपने को सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में चूज करनी है। तो देखिए, सिक्स सिग्मा तभी सक्सेसफुल होता है, सिक्स सिग्मा की नॉलेज आपको तभी मिलती है जब आप ट्रेनिंग लेने के बाद प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करते हो। विदाउट प्रोजेक्ट सिक्स सिग्मा आप कह सकते हो कि इनकम्प्लीट है। अगर आप किसी के सामने जाते हो, किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो और कहते हो कि सर मैंने सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग तो ली है, तो उसका दूसरा सवाल होता है आपने एक प्रोजेक्ट किया है? तो आप कहते हो नहीं, तो समझ जाता है कि आपने बस थोड़ा सा ही सीखा है, ज्यादा नहीं। बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं करोगे तब तक नहीं आती। सो दिस इज अवर सिक्स सिग्मा फर्स्ट प्रायोरिटी, जहां पे आपको कारण नहीं पता है, सॉल्यूशन नहीं पता है, और ऐसी प्रॉब्लम को आप चूज करिए और ऐसी प्रॉब्लम को चूज करके आप सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट लीजिए। नाउ देयर इज अ फोर्थ कैटेगरी जहां पे आपको कॉज अननोन है, आपको कारण नहीं पता है लेकिन आपको सॉल्यूशन पता होता है। क्या कोई आंसर बताएगा? ऐसे कोई प्रॉब्लम आपने देखी है जहां पे आपको कारण तो नहीं पता लेकिन आपको सॉल्यूशन पता होता है? कोई आंसर आप लोगों से? बहुत देर से आप सभी लोग शांत हैं, केवल मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। आप चैट में बता सकते हैं या आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम आपने देखी है जहां पे आपको कारण तो नहीं पता था लेकिन आपको सॉल्यूशन पता था सॉल्व करने का? कोई बताएगा आंसर इसका? यस, नितिन, अनवर, संदीप जी, फैजल, अंकित, राजेश। कोई ऐसी प्रॉब्लम जहां पे आपको लगता है कि हम लोगों को कॉज नहीं पता होता है बट हम लोगों को सॉल्यूशन पता होता है एवरी टाइम? ये जो हमारी फील्ड है यानी टेक्निकल है, इसमें बात होता है हमारे साथ कुछ ऐसे आ जाते हैं यानी कि प्रॉब्लम्स जिसमें हमें कॉज का बिल्कुल नहीं पता होता लेकिन सॉल्यूशन जो है वो फिर हम कह लें कि जिसको हम अपनी जुबान में तुक्का बोलते हैं, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। ओके ओके,
यस, हो सकता है ऐसा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। कई बार हम लोग ये फोन यूज करते हैं, करेक्ट? स्मार्टफोन्स हम सारे लोग यूज करते हैं मोस्टली। आपने देखा होगा ये स्मार्टफोन कई बार चलते चलते अचानक से हैंग हो जाता है और कुछ भी फंक्शन काम नहीं करता है, करेक्ट? ऐसा होता है। बिल्कुल। हमारे लैपटॉप के साथ भी ये होता है और कई बार जो कंपनी में मशीनें हैं उनके साथ भी ये होता है, हैंग हो जाती है, कुछ नहीं काम करती। ऐसे ही हमको कॉज नहीं पता होता कि क्यों हुआ है हैंग, कौन सा वायरस आया, कौन सा बग आया, बट हमें सॉल्यूशन पता होता है। फोन को रीस्टार्ट करो, स्विच ऑफ स्विच ऑन करो, फोन स्टार्ट हो जाएगा, मशीन ऑन हो जाएगी, लैपटॉप सही हो जाएगा। बिल्कुल। कई दफा ये वर्क करता है और बाज़ औक़ात ये वर्क भी नहीं करता। हाँ, तो कई बार ये काम करता है। क्यों ये कई दफा काम करता है? तो यहाँ पे अपने को कॉज नहीं पता है बट सॉल्यूशन पता था। लेकिन सिक्स सिग्मा कहता है कि ऐसे प्रोजेक्ट में भी आपको सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज दिस सॉल्यूशन इज टेम्पररी सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन फुल प्रूफ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। फोन को रीस्टार्ट कर देना इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन। जब तक आपको वो रियल वायरस नहीं पता होगा किस कारण से हो रहा है, अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको सॉल्व नहीं करेगा, ये फोन हैंग होता रहेगा, लैपटॉप हैंग होता रहेगा, मशीन हैंग होती रहेगी। सो इन दीज टू टाइप्स, कैटेगरी नंबर 3 एंड कैटेगरी नंबर 4, यू नीड टू टेक सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। नाउ सिक्स सिग्मा का बैकग्राउंड का क्या है, कहां से सिक्स सिग्मा स्टार्ट हुआ, इन्वेंट हुआ? तो अगर बात करें तो सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट है, बेसिकली सिक्स सिग्मा इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ये सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे दैट वाज अमेरिकन इंजीनियर मिस्टर बिल स्मिथ, जिनका फोटो आप देख रहे हो। एंड व्हेन ही वाज वर्किंग एट मोटोरोला इन 1985, उस टाइम उन्होंने सिक्स सिग्मा को इंट्रोड्यूस किया था। मोटोरोला आपने बहुत सारे लोगों ने सुना है, फोन बनाती थी। हम लोग की कंट्रीज में भी इसके फोन मिलते थे बहुत पहले, आज के टाइम पे नहीं मिलते हैं। बट मोटोरोला बहुत पहले से फोन के अलावा भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाती है, जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर, वॉकी टॉकी और इस तरह के कई सारे रेडियो सिग्नल इक्विपमेंट्स बनाती है। काफी बड़ी कंपनी है ये यूएस में और आज भी काम कर रही है। तो 1985 में सिक्स सिग्मा को वहां पे स्टार्ट किया गया और उसके बाद जैक वेल्च जो पर्सन है, उन्होंने जब वो जी में काम कर रहे थे 1995 में, तब उन्होंने सिक्स सिग्मा को और एज ए सेंट्रल बिजनेस स्ट्रेटेजी के रूप में इसको डेवलप किया। तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे कुछ बड़ी कंपनियां हैं, 8-10 कंपनियां जो सिक्स सिग्मा को बहुत फोकस करती है, जैसे मोटोरोला ने तो स्टार्ट ही किया था, उसके अलावा जी है, जनरल इलेक्ट्रिकल, एसकेएफ बेयरिंग है जो सिक्स सिग्मा पे बहुत फोकस करती है और इस तरह की कई सारी कंपनीज हैं। तो मोटोरोला ने स्टार्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? 1979 के आसपास मोटोरोला की जो क्वालिटी की हालत थी वो बहुत खराब थी और उनके लिए कई सारे आर्टिकल छपते थे कि लाइक आवर क्वालिटी स्टिंक्स, मतलब क्वालिटी हमारी बहुत खराब हो रही है। और अगर आप देखो तो मोटोरोला की हालत उस वक्त ऐसी थी 1980s के आसपास के उनके ऑलमोस्ट 10 to 30% कस्टमर कंप्लेंट्स आती थी क्वालिटी रिलेटेड। तब उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम लोगों को कुछ तो ऐसा करना है कि कम से कम अगले 5 साल में हम लोग 10% क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर लें। 5 साल में 10%। देन मोटोरोला ने 1985 से सिक्स सिग्मा को अडॉप्ट किया, सिक्स सिग्मा क्वालिटी को अडॉप्ट किया और उसके बाद एवरी 2 years उन्होंने 10 times क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया। अर्लियर दे वर सेइंग कि 5 year में 10% क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेंगे और उन्होंने क्या किया, हर 2 साल में 10 times इंप्रूवमेंट किया सिक्स सिग्मा को यूज करने के बाद। और उसके बाद उन्होंने यूएस का बहुत बड़ा नेशनल अवार्ड है, माल्कम बॉल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड, उसको विन किया और इस तरीके से धीरे धीरे सिक्स सिग्मा मोटोरोला से निकल के और कई कंपनियों तक पहुंचा और आज के टाइम पे फॉर्च्यून 500 जो कंपनी है डेफिनेटली दे आर यूजिंग सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। अगर मैं कंपनी वाइज आपको लिस्ट दिखाऊं तो इट वाज स्टार्टेड इन मोटोरोला इन 1987, उसके बाद आईबीएम में गया, फिर एबीबी कंपनी आप जानते होंगे जो मोटर्स बनाती है,
कोडैक है, अलाइड सिग्नल, जनरल इलेक्ट्रिक, जी, कॉम्पैक्ट, ड्यूपॉन्ट, जॉन डेरे का डेरे है, देन सीमेंस है, सोनी, टोशिबा, वर्लपूल, आपका इधर फोर्ड मोटर है, अमेरिकन एक्सप्रेस, जॉनसन एंड जॉनसन, जेपी मॉर्गन, एलजी ग्लोब, नोकिया, फिलिप्स, almost every US European company, Fortune 500 company, they are using the Six Sigma concept. Now how Six Sigma works, you need to understand it. Six Sigma क्या कहता है? You need to reduce the variation. देखिए वेरिएशन जब तक आपके प्रोसेस में होगा तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी. So you need to identify the variation, reduce the variation. So basically Six Sigma is about describing and reducing variation in organization each process. आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे वेरिएशन है, सबसे पहले you need to describe it, identify it and then reduce it. यही हमारे Six Sigma का काम है. It is basically taking action based on fact. आप फैक्ट देखो, डेटा निकालो, उसको वैलिडेट करो और उसके बेस पे एक्शन लो. एंड टीम एक्टिविटी लेड प्रोजेक्ट लीडर, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उसको हम एज ए प्रोजेक्ट चूज करते हैं, देन ग्रीन बेल्ट एंड ब्लैक बेल्ट्स आर लीडिंग दैट प्रोजेक्ट एंड वो इस पूरे प्रोजेक्ट को सॉल्व करते हैं. सिक्स सिग्मा जनरली कोई एड ऑन एक्टिविटी नहीं है आपके लिए. लाइक अभी तो मैं प्रोडक्शन में काम कर रहा हूं तो अभी मुझे सिक्स सिग्मा भी करना पड़ेगा. नो, दिस इज नॉट एड ऑन एक्टिविटी. मतलब कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है आपके लिए. Six Sigma is a structured and disciplined way of solving the critical issue. तो अगर आपके प्रोसेस में प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो Six Sigma will help you to solve the problem. अगर आप खुश हो उस प्रॉब्लम से, then it is okay, it is up to you. और यहाँ पे बेनिफिट क्या है? एक तो आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो, आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है क्योंकि आप एनालिटिक्स सीख रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी सीख रहे हो और आपका अपनी कंपनी में ही एक डिफरेंट ऑरा बन रहा है. ऑरा समझते हो ना? मतलब कंपनियां देख के, कंपनी में 10 लोग हैं, अलग अलग इंजीनियर्स हैं, लेकिन जैसे ही टॉप मैनेजमेंट कोई बात होती है प्रॉब्लम सॉल्व की तो उन्हें आपका नाम याद आता है कि अरे अक्षय ठाकुर तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, वो बहुत सारे सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट कर चुका है, चलो उसके पास उसको बताते हैं. या अनवर को प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, ही नो हाउ सिक्स सिग्मा वर्क. और अंकित को पता है कि मैं ये प्रॉब्लम तो 2-3 महीने में सॉल्व कर दूंगा, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है. तो कंपनी में ऐसे लोगों की जरूरत होगी, ऐसे लोगों को कंपनी रोकेगी, या ऐसे लोगों की जो प्रॉब्लम देखते हैं, अरे सर मुझे नहीं पता, ये तो प्रॉब्लम आ गई है, आप देखो मैं क्या करूं, मैं तो बहुत प्रॉब्लम में हूं, मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता हूं. तो कंपनी कहेगी ऐसा है, आजकल कोरोना आ गया है और हमें छटनी करनी, पहले इनको छांटते हैं जो पहले ही प्रॉब्लम देख के रोने लगते हैं. दिस इज फैक्ट. आप किसी भी कंपनी में देखोगे, सबसे पहले कंपनी उन लोगों को निकालती है जो प्रॉब्लम देख के रोने लगते हैं, जो कंपनी के ऊपर खुद एक बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है? तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम मत बनिए, कंपनी के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए. तो सिक्स सिग्मा में डीमैक रोड मैप यूज किया जाता है. और मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, डीमैक में हम लोग, मैं एक बार चैट में भी लिख दे रहा हूं, डीमैक रोड मैप हम लोग यूज करते हैं. डीमैक क्या है? डीमैक में ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका एब्रिविएशन क्या है? डी फॉर डिफाइन, एम फॉर मेजर, ए फॉर एनालाइज, आई फॉर इंप्रूव एंड सी फॉर कंट्रोल. सो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उसके लिए कुछ टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. प्रोजेक्ट चार्टर है, साइपॉक है, एमएसए है, बेसलाइन स्टडी है. फिर हम प्रॉब्लम को मेजर करते हैं, यहाँ पे हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, वीएसएम है, लीन टूल्स है, प्रोसेस मैप यूज करते हैं. फिर एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस में प्रोसेस मैप, कॉज एंड इफेक्ट स्टडी, पोटेंशियल फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, सैंपलिंग, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस बिहेवियर, ये सब यूज होता है. इंप्रूव करते हैं, कैपेबिलिटी स्टडी करते हैं, एक्स वाई रिलेशनशिप करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन करते हैं, और फिर जो इंप्रूवमेंट हो गया उसको कंट्रोल करते हैं. तो उसके लिए कंट्रोल प्लान का यूज करते हैं और भी बहुत सारे टूल यूज करते हैं. तो डीमैक के अंदर हम लोग ये सारी चीजें सीखते हैं. अब इसमें ग्रीन बेल्ट में इसकी ये ऑलमोस्ट सारी चीजें सिखाई जाती हैं, बट कुछ चीजें जैसे कि डीओई है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है,
SPC है, थोड़ा शॉर्ट में सिखाया जाता है। लेकिन जब हम ब्लैक बेल्ट की बात करते हैं तो उसमें मिनी टेस्ट सॉफ्टवेयर में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, SPC का थोड़ा नेक्स्ट लेवल, एट्रीब्यूट SPC की सारी चीजें सिखाई जाती है क्योंकि वो क्रिटिकल प्रॉब्लम में यूज होती है। तो हर ग्रीन बेल्ट को और ब्लैक बेल्ट को ये DMAC के ये टूल्स आने चाहिए। ना सिक्स सिग्मा का मतलब क्या है ये समझिए। सिक्स सिग्मा का मतलब है अगर आपका कोई प्रोसेस, देखो कंपनी सिक्स सिग्मा नहीं होती है, कंपनी में सिक्स सिग्मा यूज होता है, लेकिन कंपनी के अंदर कंपनी सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंटेड है। इसका मतलब क्या है, कंपनी का डिफेक्ट रेट 3.4 ppm है। अगर आपकी कंपनी सिक्स सिग्मा अचीव्ड कंपनी है तो मतलब आपके 1 मिलियन आउटपुट में से केवल 3.4 डिफेक्ट ही बनते हैं। 10 लाख में से 3.4 डिफेक्ट। और ये कैसे दिखाता है, ये आपका LSL है, ये आपका USL है, और ये आपका जो आउटपुट है, ये रेड वाला, ये आपका आउटपुट है। और इसमें अगर हम 1.5 सिग्मा ऐड भी कर देते हैं तो इस पूरे स्पेसिफिकेशन में से केवल 3.5 पीस 1 ppm 1 मिलियन में से आउट ऑफ स्पेक जा रहे हैं। देखिए केवल थोड़े से LSL के बाहर जा रहे हैं या USL के बाहर जा रहे हैं। So this is the meaning of Six Sigma. अब आप बताइए क्या आपकी कंपनी किस सिग्मा पे होगी? आपकी कंपनी में PPM लेवल क्या है आप बताओ, तो उससे आपको समझ में आएगा। डेफिनेटली सिक्स सिग्मा इज अ बिग थिंग। कोई बताएगा अंदाजे से कितना परसेंटेज चल रहा है या कितना PPM चल रहा है आपकी कंपनी में? CPK वैल्यू सर मोर देन 1.67। नहीं CPK नहीं संदीप जी, PPM बताइए। PPM सर अभी PPM या रिजेक्शन परसेंटेज बता दीजिए। रिजेक्शन परसेंटेज तो ऐसा ही चलता है सर अपने यहाँ, लगभग 1%। ओके, या 1.5 समथिंग, और 1.5%, लगभग 15,000 PPM। ठीक है, और कोई बताएगा? और कोई? परसेंटेज राजेश जी आप बोलना चाहते हैं? 20,000 नितिन ने बोला है 20,000 PPM। ओके, और कोई? सर 1% सर, 1 to 1.5। हाँ यस सर, माय कंपनी also। तो 10,000 PPM। यस सर, हाँ यस सर। या सो 10,000 ppm how many percentage sir? Yeah, 10,000 ppm how many percentage? 10,000 ppm is 1%, no? Ah. 1. Ah yes, okay, thank you. So now understand at what sigma level you are. Now if your ppm is 3,08,000 approximate, you are at 2 sigma level. If your ppm is 66,000, you are at 3 sigma level. If your ppm is 6,000, you are at 4 sigma level. If your ppm is 233, you are at 5 sigma, and if it is 3.4, you are at 6 sigma. Now you are at 10,000, 15,000 and 20,000. So practically you are at between 4 to 3 sigma. Correct? Yes sir. So you are at between 3 to 4 sigma. And industry, our almost every industry, it is whether automotive or non-automotive, they are at between 4 to 5 sigma level only. So few industries at 4 sigma, few industries at 5 sigma, few between 4 to 5.
only few industries are there who is following the Six Sigma concept from very long time. They are at Six Sigma process. Now I have one surprise for you. I have one input for you here. In India, there is one company who is actually not big in that type, but they are beyond Six Sigma level. क्या आप बता सकते हैं कौन सी ऐसी कंपनी है इंडिया में जो सिक्स सिग्मा से भी ज्यादा अच्छे पे काम कर रही है? Even they don't have qualified engineers and the CEO and the different type of managers are there, but वो सिक्स सिग्मा से भी ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं. They are at basically 7 to 8 सिग्मा लेवल इंडिया में. सर कुछ प्रोडक्ट के लिए जब मैं आनंद एनगेज में था तो हमने भी उसमें मतलब सिक्स सिग्मा में काम किया था. तो उसमें क्या किया था, ज्यादा कुछ ऐसा किया नहीं था खास. टॉलरेंस जो वाइड रेंज थी वो नैरो कर दी थी. ओके. तो और कोई आंसर जानता है इसका? ओके, मैं बताता हूं. मुंबई डिब्बा वाला का नाम किसी ने सुना है? मुंबई डब्बा वाला. Courier service. Yeah? Is it a courier service? No. This is basically Mumbai Dabba Wala is a tiffin transportation service. Yeah, that's what courier service. Yeah, courier of tiffin, you can say. Yeah. They are having like a limited area to parcel those boxes, Yeah, right? they basically collect the tiffin box from house and to deliver it to the offices, and then they collect empty tiffin from the offices and they deliver it to the houses. So the failure rate of misdelivery or the failure rate of the missing the tiffin box is less than 3.4 ppm. They are basically, there is only 1 to 2 error in 1 crore in 100 million. They are beyond Six Sigma. Now, what is the meaning of Six Sigma here? How it works? Basically, your voice of customer is your basically USL and LSL. So the specification limit is your voice of customer, and if you want to achieve the 3.4 ppm in the process, you must be reducing your tolerance. As Sandeep ji was saying, we have reduced the tolerance, means your process variation should be very narrowed. It should be reduced. जितना कम आपका प्रोसेस वेरिएशन होगा उतना ही अच्छा आपका प्रोसेस बनेगा, क्योंकि उसमें रिजेक्शन एंड रीवर के चांसेस बहुत कम होंगे. और अगर हम लोग इसको प्रोसेस कैपेबिलिटी से समझते हैं, तो अगर आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी 1 है, CP is 1, तो इट मींस यू आर एट 3 सिग्मा लेवल और उसके बाद आपका वही 2700 से ऊपर ppm होगा. लेकिन अगर आपका CP 1.33 तक पहुंच जाता है तो थोड़ा सा बेटर होगा, यू आर एट 4 सिग्मा और उस वक्त आप 100 ppm के ऊपर पार्ट बना रहे होंगे. बट अगर आपका 5 सिग्मा पहुंच जाता है, यानी कि CP 1.67 अचीव हो जाता है, जो कि हमारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तब आप कहीं 10 ppm के आसपास पहुंच पाते हो, जो कि जनरली अगर आप रियल SPC कैलकुलेट करो तो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा रिजल्ट मिलता नहीं है. अगर आप कंपनी में नॉर्मल इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आपको डे टू डे इंप्रूवमेंट करके ये मिल सकता है. लेकिन अगर आप कुछ सिस्टमैटिक अप्रोच चाहते हो तो आप फेड का या QIT टूल या वैल्यू मैनेजमेंट के टूल को यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आप सोफिस्टिकेटेड सिस्टमैटिक अप्रोच चाहते हो तो आप DMAC मॉडल को आप यूज कर सकते हो. एंड जब आपको नोन मेथड से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा. ये DMAC से भी ऊपर होता है, DFSS, और ये यूज होता है जब आप प्रोडक्ट को डिजाइन करते हो या प्रोसेस को डिजाइन करते हो. Now, Six Sigma की help से you can achieve the higher levels in the business and as well as personal also. In business, you can transform the business. करते हो, it means you become a problem solver, your mind become analytical, you become as a company asset.
जैसा मैंने भी बताया कि कंपनी की लायबिलिटी नहीं बनोगे। लायबिलिटी मतलब कंपनी के लिए ऊपर बोझ, एंड कंपनी एसेट मतलब कंपनी के लिए एक क्या बोलते हैं संसाधन या उसके लिए एक कीमती एसेट बन जाते हैं। आपकी सैलरी हायर होती है एंड यू गेट प्रेफरेंस ओवर अदर कैंडिडेट और कलीग्स। सिक्स सिग्मा इन ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो कोई भी कंपनी सिक्स सिग्मा को क्यों इंप्लीमेंट करती है? दे वांट कस्टमर फोकस, दे वांट ऑपरेशनल एक्सीलेंस और दे वांट प्रॉफिटेबल ग्रोथ। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली इट इज नॉट स्टैंडर्ड डेफिनेशन but the systematic and disciplined approach to achieve excellence in every process which is available in your company and to improve your customer satisfaction, profitable growth is the main driver for the Six Sigma. Now there is a difference between TQM, QIT and Six Sigma. TQM जो कि Total Quality Management और Quality Improvement Tools, इसमें हम लोग ओपन प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस होता है, मतलब कहीं से भी आप प्रोजेक्ट ले सकते हो। मुझे लग रहा है ये सॉल्व करना है, मैं ले सकता हूँ। बट सिक्स सिग्मा में प्रोजेक्ट हम लोग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि ये प्रॉब्लम है तो कंपनी की क्या प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट लेना है। वहां पे जेनरिक प्रोजेक्ट होते हैं, जबकि सिक्स सिग्मा में प्रोजेक्ट लिंक्ड टू स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ कंपनी होते हैं। टीक्यूएम में हम लोग फेड साइकिल यूज करते हैं, फोकस, एनालाइज, डेवलप, एग्जीक्यूट, जबकि सिक्स सिग्मा में हम लोग डीमैक यूज करते हैं, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। यहाँ पे टूल बॉक्स की जरूरत नहीं होती, जबकि सिक्स सिग्मा में टूल बॉक्स मैंडेटरी, जो भी हम लोगों ने देखा, डिफाइन, मेजर, हर टूल के अंदर क्या क्या पढ़ना है। टीक्यूएम में क्यूआईटी फैसिलिटेटर होता है, जबकि सिक्स सिग्मा में ब्लैक बेल्ट को उसको नॉलेज ज्यादा हो जाती है, वो बाकी लोगों को फैसिलिटेट कर सकता है। टीक्यूएम का रिजल्ट जेनरिक होता है, जबकि सिक्स सिग्मा का रिजल्ट डेटा ड्रिवन होता है। बिफोर कितना आया, आफ्टर कितना आया, कितने पैसे सेव हुए, कंपनी के गोल में क्या बेनिफिट हुआ, ये सब हमें देखना होता है। सिक्स सिग्मा अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, अब सवाल आता है कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट ले सकते हो। तो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट जो कस्टमर को फोकस करे, बिजनेस रिजल्ट को इंप्रूव करे, फैक्ट बेस्ड हो, डेटा ड्रिवन हो। जनरली आपका जो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट होता है उसका स्कोप लिमिटेड होता है, एक प्रॉब्लम पकड़ के आप उसको सॉल्व करते हो। और एक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 4 से 6 महीने तक भी हो सकता है। मिनिमम 3 मंथ है, मैक्सिमम 6 महीने तक प्रोजेक्ट चल सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट मिलता है कंपनी में। अगर हम बात करें, कंपनी वाइड बात करें, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय मैनेजर्स, प्रोसेस मैनेजर्स। देन प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाता है कमेटी द्वारा। देन डिफाइन किया जाता है ब्लैक बेल्ट लेना है, ग्रीन बेल्ट लेना है, बेस्ड ऑन द क्रिटिकलिटी। फिर उसको प्रोजेक्ट करता है ग्रीन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट, और वो एंड ऑफ प्रोजेक्ट करता है, एंड देन वो इम्प्लीमेंटेशन करके प्रोसेस मैनेजर को वापस कर देता है, और आप उसको संभालो, मैं गया अगला प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें इसके ट्रायंगल की, तो सबसे जो क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है ब्लैक बेल्ट होती है, जिसमें हम लोग डीमैक रोड मैप को यूज करते हैं। उससे थोड़ी सी कम क्रिटिकल प्रॉब्लम ग्रीन बेल्ट होती है, जिसमें हम लोग डीमैक ही यूज करते हैं, बट थोड़ी सी कम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है और कम टूल यूज करते हैं। और येलो बेल्ट की बात करें तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट एक्टिविटी होती है। इसमें 5x5 क्यूआईटी डीमैक के टूल यूज करके हम इसे कंप्लीट करते हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ प्रोजेक्ट की, तो कई तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। लाइक टू रिड्यूस एलिमिनेट रिजेक्शन ऑफ पार्ट, ऐसा प्रोजेक्ट आप ले सकते हो। टू रिड्यूस एलिमिनेट रिवर्क ऑफ पार्ट, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन, टू रिड्यूस द कंज्यूमेबल कॉस्ट, टू रिड्यूस द ट्रैवल कॉस्ट ऑफ कंपनी अगर आप एडमिन डिपार्टमेंट में हो तो, टू रिड्यूस द एकोमोडेशन कॉस्ट ऑफ आउटबोर्ड ट्रेनिंग मीटिंग अगर आप एचआर में हो तो, to improve the cycle time of part, to reduce packaging cost of product, to reduce the energy consumption at company या home, आप घर पे भी प्रोजेक्ट ले सकते हो। और कलीग ने, जब मैं एसटीएफ में काम करता था, मेरे कलीग ने ये प्रोजेक्ट लिया था और उसको सक्सेसफुल कंप्लीट भी किया था और अपना वजन भी कम किया था। तो किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट ले सकते हो जिसका आपको कॉज नहीं पता है एंड सॉल्यूशन भी नहीं पता है।